झारखंड में पीआईएल मैन के नाम से प्रसिद्ध हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अभी हम मौजूद हैं राजधानी रांची के जोनल ईडी कार्यालय में। यहां पर ईडी के दफ्तर में अधिवक्ता राजीव कुमार को रिमांड पर लेने के बाद आज दूसरे दिन भी पूछताछ जारी है। इस दौरान ईडी उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ कर रही है। बता दें कि राजीव कुमार पर आरोप लगा था कि एक ग्रीन ट्रिब्यूनल जो अवैध खनन से पर्यावरण को ठेस पहुंचा है झारखंड, उसमें एक पीआईएल दायर की गई थी। उसमें एक बंगाल के कारोबारी को आरोपी बनाया गया था कि उन्होंने अवैध खनन कर जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। वहीं उसमें सीबीआई जांच की मांग भी कोर्ट से की गई थी। इस मामले में आरोप लगा कि अधिवक्ता राजीव कुमार 10 करोड़ रुपया उस पीआईएल को वापस लेने की एवज में मांग कर रहे थे। यह डील 1 करोड़ पर फाइनल हुई और कलकत्ता के हैरिस स्ट्रीट थाना क्षेत्र से उन्हें एक कॉम्प्लेक्स से 50 लाख रुपए यह अग्रिम राशि थी कि इसके बाद और राशि दी जाएगी। कोई एक कारोबारी हैं अमित अग्रवाल, उनसे ले रहे थे। इसी दौरान अमित अग्रवाल पहले से वहां एक थाने में शिकायत दर्ज कराए थे अधिवक्ता के खिलाफ। तो सारी योजना बनाकर बंगाल पुलिस ने अधिवक्ता को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत किया था और लगातार उनसे पूछताछ चल रही थी। इस पूछताछ के बाद इसमें ईडी की भी एंट्री हो गई। ईडी अब इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की, जिसके बाद कोलकाता कोर्ट से रिमांड पर पूछताछ के लिए अपने कार्यालय ले आई है। वहीं कल की बात करें रविवार की, तो पीएमएलए का जो कोर्ट है वह विशेष अदालत है, वहां पेश किया गया इन्हें। उसके बाद से लगातार ईडी कार्यालय में पूछताछ चल रही है। बता दें कि अधिवक्ता राजीव कुमार पर आरोप है कि सिर्फ रांची की बात करें तो रांची में उन पर 42 डिसमिल जमीन अड्रा मौजा में है, जो बुढ़मू थाना क्षेत्र में आता है। वहीं 75 डिसमिल जमीन अड्रा में फिर है और बुढ़मू थाना क्षेत्र में वो भी आता है। इसके अलावा 27 डिसमिल जमीन फिर एक मौजा है अड्रा, वहाँ पर मौजूद है। फिर 16 डिसमिल अड्रा में ही 38 डिसमिल जमीन है, 30 डिसमिल। उसके अलावा 2 एकड़ का एक मौजा बुढ़मू थाना क्षेत्र में मौजूद है। वहीं 5 कट्ठा जमीन और मौजा मीठा बरियातू थाना क्षेत्र में भी है। 3.25 कट्ठा जमीन कटरू इलाके में है। वहीं इसके अलावा कैलाश कॉलोनी दिल्ली में एक पूरा बेसमेंट जो है अधिवक्ता राजीव कुमार के नाम पर है। तो आखिर यह संपत्ति किस तरह से अर्जित की गई, इस मामले पर ईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। बात यह भी सामने आई थी कि अधिवक्ता राजीव कुमार ने ईडी से आराम करने का समय मांगा था कि जिस तरह से कोलकाता में उनसे लगातार पूछताछ हुई, उसके बाद वह कल बाई रोड ही ईडी के पदाधिकारी उन्हें लेकर रांची पहुंचे थे। तो उन्होंने थकान और थोड़ा स्वास्थ्य का अपना हवाला दिया था कि उनसे पूछताछ में थोड़ी नरमी बरती जाए और थोड़ा टाइम दिया जाए आराम करने का। लेकिन आज सोमवार है, कल थोड़ी ढिलाई जरूर दी गई थी और फिर से आज ईडी के दफ्तर में पूछताछ जारी है। वहीं बात करें राजीव कुमार की पत्नी, तो उन्होंने आरोप लगाया है कि झारखंड और बंगाल की पुलिस उन्हें फंसा रही है, क्योंकि वह अवैध खनन के मामले और जो गलत काम झारखंड में हो रहे थे उन सब में पीआईएल करता थे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो खनन लीज का मामला चल रहा है उसमें भी यही अधिवक्ता राजीव कुमार थे। तो एक तरह से झारखंड में कहीं भी कोई वैसा काम होता था अवैध खनन में, खासकर अवैध खनन में, तो उसमें पीआईएल में वकील यही रहते थे। और एक शिव शंकर शर्मा का भी नाम आ रहा है। ईडी उन्हें भी पार्टी बना सकती है और पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुला सकती है। राजीव कुमार के अलावा जैसा कि हमने आपको बताया कि शिव शंकर शर्मा और जो कोलकाता के कारोबारी हैं अमित अग्रवाल, उनसे भी पूछताछ होगी और उनके पास यह पैसा, इतनी मोटी रकम कैश में कहां से आई थी, इन सब चीज़ों को ईडी खंगालेगी। तो कहीं ना कहीं जो देखें तो इससे अधिवक्ता की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है ईडी की रडार पर। इसके अलावा अधिवक्ता से जुड़े जो इस मामले में पीआईएल दाखिल करते थे और जानकारी देते थे और कैश लेने के बाद, मैनेज करने के बाद कई अधिकारियों तक इसका बंटवारा किया जाता था। तो जो पूछताछ में ईडी के पदाधिकारियों को अधिवक्ता ने बताया है, उसके बाद झारखंड के कई अधिकारी भी ईडी की रडार पे आ सकते हैं और ईडी उनसे पूछताछ कर सकती है। फिलहाल उनसे अब पूछताछ चल रही है। ईडी से जुड़ी और क्या अपडेट राजीव कुमार अधिवक्ता से जुड़ी आएगी,
हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप ईडी से के अलावा झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू होने के लिए बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ।